दोस्तों, सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। आप सब ये चीज देखे होंगे कि जिस चींटी का अंत नजदीक आ गया रहता है तो उसके पंख निकल आते हैं, और जब उसके पंख निकल आते हैं तो वो बहुत ऊंची उड़ान भरता है और उसे लगता है कि अब जो है कि पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। पूरी दुनिया पर वो कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन लेकिन उसका जो अंत का समय है वो नजदीक आ गया रहता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये सब चीज की जानकारी उसे नहीं होती है, और अगर होती भी है तो भी वो पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं उड़ान भर रहा हूं। लेकिन सबको ये बात की जानकारी होती है कि उसका अंत का समय नजदीक आ रहा है। तो ऐसे ही विश्व के दो चींटियों के बारे में बात करूंगा जिसका अंत का समय नजदीक आ रहा है। वो बर्बाद होने की कगार पर है और इसीलिए इसीलिए उसके पंख निकल आए हैं, और उन दो चींटियों के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर सबसे पहली चींटी की बात करें तो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अभी मार्केट में एक नया बयान लॉन्च हुआ है। हालांकि वो बयानबाजी और मुंह की खाने में तो अमेरिकी राष्ट्रपतियों में अपना रिकॉर्ड बना ही रहे हैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व के राष्ट्रपतियों में सबसे ज्यादा बार असफल, मुंह के खाने में और अपने किए को बार बार बदलने वाले राष्ट्रपति के रूप में स्थापित होने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। आप लोगों को बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये रिकॉर्ड बना ही चुके हैं कि सबसे ज्यादा उनकी बातों अपनी बातों को फिरने वाला, सबसे ज्यादा उनकी बातों का विरोध किया जाने वाला, सबसे ज्यादा मुंह की खाने वाला, ये सबसे ज्यादा बेमतलब का बात या सबसे कम वैल्यू रखने वाला राष्ट्रपति के तौर पर तो डोनाल्ड ट्रंप रिकॉर्ड बना ही चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि पूरे विश्व के राष्ट्रपतियों में भी वो अपना रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ऐसा बात इसीलिए कह रहा हूं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ब्रिक्स देशों को धमकी दी है। वो ये बात बोले हैं कि जो ब्रिक्स देश है वो अमेरिकी डॉलर की वैल्यू को गिराना चाहता है, और इसीलिए ये सब देश आपस में मिल करके नई नई योजनाएं बना रहे हैं। और उनका साफ साफ इशारा RIC के ऊपर था, मतलब उसके साथ में था। अब RIC का मतलब क्या होता है तो आपको बता दूं कि R का मतलब आपका हो गया रशिया, I का मतलब हो गया इंडिया और C का मतलब हो गया चाइना। और इसमें ब्राजील भी शामिल है क्योंकि जो ब्राजील देश है वो भी ब्रिक्स देशों में शामिल है। तो ब्राजील और RIC जिसके बारे में हमने आपको बताया, R का मतलब रशिया, I का मतलब इंडिया और C का मतलब चाइना, तो ये सब मिल करके डॉलर की वैल्यू को गिराना चाहते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया कि जो जो देश ऐसा करेगा वो सबके ऊपर टैरिफ लगाते रहूंगा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैं ये कहना चाहता हूं कि चल यार, तू टैरिफ लगाकर क्या कर लेगा? भारत के ऊपर भी तुमने टैरिफ लगाया, क्या उखाड़ लिया? उनके मंत्री सुबह में उठते हैं और ये बात बोलते हैं कि भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकेंगे, घुटने टेकेंगे, लेकिन उसी दिन शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाना गाने लगते हैं कि मैंने भारत को चाइना के हाथों खो दिया, मैंने रशिया को चाइना के हाथों खो दिया, और उसके बाद फिर बोलते हैं कि मजा चखाऊंगा। और उसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्राजील के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया गया, और टैरिफ लगाने के बाद में जो ब्राजील के राष्ट्रपति डी सिल्वा हैं तो उनके ऊपर यह बयान दिया गया कि अब उनको पता चलेगा मैं मजा चखा दिया हूं। और व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया डी सिल्वा को, मतलब जो ब्राजील के राष्ट्रपति डी सिल्वा हैं उनको यह कहा गया कि अगर वो चाहें तो मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करवा सकता हूं। अब अगले दिन सुबह ऐसा हुआ, उनकी तरफ से ये तमाचा पड़ा, मतलब जो डी सिल्वा है उनकी तरफ से ये बयान आया तमाचा के रूप में कि मैं कोई ट्रंप वोरम से बात नहीं करूंगा, अगर मुझे बात करना होगा तो मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करूंगा। तो इस तरीके से वो जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आरोप लगा रहे हैं कि डॉलर की कीमत गिरती जा रही है, और उनका यह कहना है कि जो जो देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है हो जाए, उन सब देश के ऊपर टैरिफ लगेगा, सबको मैं चखाऊंगा। तो मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहना चाहता हूं कि जो डॉलर है वो आप ही देश का है ना जी, डॉलर आप ही का देश का है ना, तो उस डॉलर को चलाने का ठेका बाकी देश लेकर के रखा है क्या? जापान का येन नहीं है, चाइना का युआन नहीं है, भारत का रुपया नहीं है, ये सब क्या है? अपने अपने देश का सिंबल है, ये सब अपना चलाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात से उभर नहीं पा रहे हैं, इस बात को भूल नहीं पा रहे हैं कि एक समय था कि अमेरिकी राष्ट्रपति की मुख से अगर कोई बात निकल जाती थी, सही हो तो सही और गलत हो तो गलत, तो अगर गलत बात भी निकल जाती थी तो उस गलत बात को भी सही साबित करने में सारा देश लग जाते थे। अब वो समय चले गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को भूल नहीं पा रहे हैं। अब वो डॉलर की जो गुलामी थी उस गुलामी की प्रथा खत्म हो गई। जो डॉलर है वो आपके देश का मुद्रा है, सबका देश का अलग अलग मुद्रा है भाई।
अगर कोई एक करेंसी रहेगा तो सब देश मिलकर के एक करेंसी का निर्माण करेंगे, वो इंटरनेशनल करेंसी होगा, तब बात बन सकता है। क्योंकि जो चाइना है वो अपने युआन को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, जो जापान है वो येन को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, उसी तरीके से जो भारत है, भारत का जो रुपया है उसको भी आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, भारत उसका प्रमोट करने में लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो मुंह की खा रहे हैं, और इस मुंह की खाने के क्रम में जो चाइना है उसके ऊपर 100% का टैरिफ लगा दिए हैं। अब चाइना कोई कम थोड़े है। उसके बाद चाइना का क्या कि चाइना का जो एयर अर्थ मिनरल था, जो एयर अर्थ एलिमेंट था, उन सभी को रोक दिया, कहा कि जाओ जो करना होगा सो कर लेना। उसके बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अगर चाइना ये नहीं किया तो वो कर देंगे, वो नहीं किया तो ये कर देंगे। कहा कि चुप यार, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। पहले भारत को धमकाया कि तुम रूस के साथ जो डीलिंग करते हो वो सब खत्म कर दो। लेकिन आपको बता दूं कि भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और हालांकि यहां तक हो गया कि भारत रूस के साथ व्यापार को बढ़ा दिया, डीलिंग को बढ़ा दिया। और उसी तरीके से चाइना के ऊपर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाए, उसके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिए, 100% टैरिफ कर दिए। उसके बाद में चाइना ने क्या किया, अपने एयर अर्थ मैग्नेट, अपने एयर अर्थ मिनरल और अपने एयर अर्थ एलिमेंट को रोक दिया, जो कि आपको बता दूं किसी भी देश का जो मिलिट्री हार्डवेयर होता है उसका आधार रहता है सब। और अगर चाइना ये सब रोक देगा तो अमेरिका का मिलिट्री हार्डवेयर रुक जाएगा। लेकिन आप चाइना क्या कर लोगे? चाइना को ईरान नहीं कि आप उसके ऊपर बम गिरा दोगे। चाइना खुद आपसे अकेले भिड़ने के लिए सक्षम है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिन जिन देशों को धमकी दे रहे हैं, और खास करके चाइना और भारत जैसे महाशक्ति को, और रूस के सामने तो कुछ है ही नहीं, रूस अकेले ही अमेरिका और उसके जो चट्टे-पट्टे यूरोपियन देश सबको देख लिया था। तो जिन जिन देशों को, महाशक्ति देशों को आप धमकी दोगे तो वो उल्टा करेगा। जैसे कि भारत को आपने धमकी दिया कि रशिया के साथ व्यापार जो डील है उसको खत्म कर दो, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने अपने डील को बढ़ा दिया, और रशिया जो कि 5% की और छूट दे दी, तो इससे क्या हुआ? भारत भी खुश, रशिया भी खुश। तो ये हो गया पहला ऐसे चिट्ठी की बात जो बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है। अब मैं दूसरा वो चिट्ठी की बात बताऊंगा जो कि वो भी बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है, बहुत ज्यादा उड़ रहा है, क्योंकि उसका भी अब अंत का समय नजदीक आ गया है। और वो दूसरा चिट्ठी है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। आप लोगों को बता दूं कि जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग है वो भारत के ऊपर WTO में आरोप लगाते हुए कहा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर हम WTO के बारे में आपको बता दें, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज को नोट करके रखिए कि WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसका मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन में जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग है वो भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए बोले कि भारत अपने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बहुत भारी मात्रा में सब्सिडी दे रहे हैं, और भारत अपने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए फेम टू टैक्स इंटेंसिव और इसके साथ में लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इसके साथ ही साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक में फास्ट चार्जिंग लगाने पर अब स्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग में 80% की सहयोग कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि भारत का व्यापार आगे बढ़ रहा है और भारत के लोग आगे बढ़ रहे हैं, और चाइना का जो माल है, चाइना का जो गाड़ी है वो कोई खरीद नहीं पा रहा है। तो जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग है वो ये कह रहे हैं कि अब हम सहेंगे नहीं और भारत के खिलाफ में बहुत कड़े कदम उठाएंगे। ये WTO में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले हैं। मैं कहता हूं कि अरे बकलोल चाइना, तू अपने देश में व्यापार चालू कर रहा है और तुम्हारे देश के व्यापारी का माल न बिक रहा है, तो इस कारण से हमारे देश के खिलाफ में तुम WTO में कंप्लेन कर रहे हो। तुम अपना ग्राहक खोजो, ग्राहक मिल रहा है तो बेचो, नहीं मिल रहा है तो मत बेचो। देहाती भाषा में कहा जाता है ना कि मार भात चोखा खाकर सो जाओ। अब भारत अपना व्यापार बढ़ा रहा है तो तुम क्या समझ कर रखा है? तेरा बपोती है। और आपको बता दूं कि चाइना ये समझ कर रखा है कि पूरा विश्व उसका बपोती है, और इसीलिए चाइना भारत को धमकी दे डाली कि भारत जो सब्सिडी वगैरह दे रहा है तो खबरदार ये सब्सिडी वगैरह सब बंद करो, और नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कड़ा एक्शन लूंगा। अब चाइना बेचारों को लगता है कि ये बात भूल गया कि डोकलाम में भी बहुत बड़े बड़े बातें डिंगे हाँक रहा था, वहां क्या उखड़ पाया? चाइना सियाचिन में बहुत बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहा था, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, वहां पर क्या उखड़ पाया? क्या उखड़ पाया? इसीलिए चाइना ये धमकी देकर चुप हो गया। और चाइना हर समय बड़ी बड़ी डिंगे हाँकता है, क्या कर लेता है? और चाइना को बात पता है कि हम भारत का क्या उखाड़ पाएंगे? भारत का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बता दूं कि भारत पहले वाली भारत अब नहीं रहा, भारत अब अपग्रेड हो गया है। अब चाइना बयान क्या दे रहा है, आपको सबसे पहले बता दूं कि जो चाइना की जो फैक्ट्रियां हैं और उन फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं वो बहुत ज्यादा निराश हो गए हैं। क्योंकि पहले क्या था? क्योंकि पहले था कि भारत में जो चाइनीज सामान है जैसे कि मोबाइल वगैरह वो सब भारत में खप जाते थे, लेकिन अब भारत में प्रबल सरकार आ गई है और भारत में भी अब जो भारत के लोग हैं वो आईफोन की ओर चले गए हैं, और भारत में भी अब बहुत अच्छी अच्छी चीजों का निर्माण होने लग गया है, मोबाइल भी बनने लग गया है।
तो चाइना के व्यापारी चाइनीज सरकार के ऊपर दबाव डाल रही है। और आपको बता दूं कि चाइनीज सरकार को तो कुछ करना धरना है नहीं, तो इसीलिए वहां के व्यापारी को खुश करने के लिए बस केवल बयान दे रहा है, और गलती से भी नहीं कर सकता कि भारत उसका क्या कर लेगा, क्योंकि भारत अगर कोई जवाब देगा तो वहां के व्यापारी पूछेंगे कि अब करना क्या है, तो इसीलिए वो चुप है। तो अब सोचने वाली बात है कि चाइना भारत का क्या उखाड़ पाएगा। और आपको बता दूं कि चाइना और अमेरिका जब तक भारत को धमकी दिया है 2014 के बाद से, और खास करके 2019 के बाद से, तब तक वे दोनों देश मुंह की खाया जब तक कोई भारत को धमकी दिया है। तो इस बार भी जो चाइना भारत को धमकी दे रहा है, इस बार भी चाइना मुंह की खाने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा, आपको एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।